बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। FM 100 का लाहौर स्टेशन एंड आई एम योर प्रेजेंटर बरीरा फैसल खान ऑल द वे लाइव एंड ऑन एयर फ्रॉम आवर लाहौर स्टूडियोज। वेल जनाब, आज का भी शो हमारा आप सुनते हैं हर थर्सडे को 10 से 1 बजे के दरमियान, और जिसमें हम इनवाइट करते हैं सैयद कासिम अली शाह को अपने स्टूडियोज़ में, जो कि हमारे साथ आते हैं और हमसे बहुत ज़बरदस्त सी मज़ेदार सी कोई नया सब्जेक्ट हम लेके आते हैं, कोई ऐसी चीज़ें जो कि आप जानना चाहते हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो कासिम अली शाह साहब हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद होते हैं, आज भी उसी तरह हमारे साथ स्टूडियोज़ में मौजूद हैं और आज भी हम उनसे बात करेंगे एक बड़े ही मज़ेदार और ज़बरदस्त टॉपिक के बारे में, जो कि यकीनन आप सब लोगों की ज़िंदगियों में कहीं ना कहीं आपको ज़रूर इफ़ेक्ट करता है। सो आज हम जो बात करने जा रहे हैं वो कुछ हम हवाले से बात करेंगे टाइम मैनेजमेंट के, यानी कि वक्त का बेहतर इस्तेमाल, वक्त का बेहतरीन इस्तेमाल और वक्त को प्रॉपर तरीके से मैनेज करना ही सबसे मुश्किल काम है। और मैनेज किया कैसे जा सकता है वो हम पूछेंगे सैयद कासिम अली शाह से, हमारे साथ स्टूडियो से मौजूद है, उनकी तरफ चलते हैं। थैंक यू सो मच फॉर कमिंग अगेन टू द स्टूडियो। और बड़ी मजेदार रहती है आपसे गुफ्तगू जो हमारी हर हफ्ते होती है, और मेरा ख्याल है हमारे ऑडियंस भी बड़ा एंजॉय करती है। फीडबैक कोई शक नहीं जी, ये फीडबैक जो खासकर वीडियो की फीडबैक है वो तो हमें था कि रेडियो रिकॉर्ड होंगे, लोग सुनेंगे, और रेडियो के साथ जो इंटरनेट पे फीडबैक है कमाल फीडबैक है। बस वही बात है ना कि कासिम साहब, दुनिया बदल रही है और अब हम चाहते हैं कि हम अपने व्यूअर्स को जरा और जो है वो अच्छे तरीके से उनके साथ एक इंटरपर्सनल सॉर्ट ऑफ कम्युनिकेशन हो जाए। इस वजह से वीडियो भी अब आप लोग जो है वो हमारी देख सकते हैं, और हम शो करते हैं, बड़ा मजे से हम शो करते हैं, ये भी आप देख रहे हैं। सो आज हम सिर्फ बात कर रहे हैं टाइम मैनेजमेंट का। सो टाइम मैनेजमेंट मेरा ख्याल है आजकल की जितनी मसरूफ तरीन जिंदगी हमारी चल रही है उसमें सबसे मुश्किल काम टाइम मैनेजमेंट। सबसे मुश्किल काम टाइम मैनेजमेंट से पहले एक और मुश्किल काम है। वो मुश्किल काम है ये समझना कि वक्त कीमती कितना है। मतलब मेरा ख्याल है कि शायद टाइम मैनेजमेंट एक सेकेंडरी बनता है। सही। सबसे पहला मसला आता है, मैंने बहुत से लोगों को देखा है जो वक्त जाया कर रहे हैं और उन्हें अंदाजा ही नहीं है कि ये वक्त जो सा जाया कर रहे हैं वक्त कीमती कितना है। बिल्कुल। एक जिंदगी, एक बार का चांस मिला, एक बार जिंदगी मिली, उस एक जिंदगी में कहीं जाके शऊर मिला, और शऊर मिला भी और आपने वक्त जाया किया, आपने देखा ही नहीं कि इस वक्त को इस्तेमाल कहाँ करना था। देखिए पैसे होते हैं, पैसे की एक वर्थ है, हम देखते हैं इसे खर्चना कहाँ है, इसका बेहतर इस्तेमाल क्या हो सकता है, इससे ज्यादा फायदा कैसे हो सकता है। लेकिन जब हम ये नहीं देखते कि वक्त इतना कीमती है या वक्त कितना कीमती है और इस वक्त को इस्तेमाल कहाँ करना है, तो ज्यादती हो जाती है। तो जिस तरह एसेट्स जाया होती हैं, पैसा जाया होता है, इसी तरह बहुत से लोगों का वक्त जाया हो रहा होता है। तो हमें तो सबसे पहले इसको थोड़ा एम्फेसिस करना है कि वक्त की अहमियत को जानिए। एक बार की जिंदगी है, एक बार मिली है, दोबारा नहीं मिलनी, और जो वक्त आपके हाथ में है आज जो है ये दोबारा नहीं आना। मेरा ख्याल है काफी सारे लोग ऐसे हमें सुन रहे होंगे, ज्यादातर तादाद खवातीन की है, जो कि ये भी पॉसिबल है कि सारा दिन शायद आपका कुछ ना करते हुए गुजर जाए। आप सोचिए इससे बड़ा रिग्रेट आपको जिंदगी में क्या हो सकता है कि आपकी जिंदगी का एक पूरा दिन गुजर गया एंड यू डिड नथिंग प्रोडक्टिव इन दैट टाइम। इसके साथ कुदरत का इंसाफ देखो, यानी कि जाया तो किया किसी ने वक्त, लेकिन कुदरत का इससे बड़ा इंसाफ क्या होगा कि कुदरत सबको 24 घंटे देती है। यानी कि कोई बादशाह का बच्चा ये नहीं कह सकता कि जी मेरे 25 होते हैं और फकीर का बच्चा के मेरे 23 होते हैं। सबको 24 घंटे मिलते हैं एक दिन में, सबको हफ्ते में 7 दिन मिलते हैं, सबके महीने के दिन बराबर, सबके साल के 365, यानी कि जिसको साल मिला उसकी जेब में दिनों की तादाद, महीनों की तादाद बराबर है। अब है कि उसने क्या समझा इस वक्त को, इसको इस्तेमाल करना है, इसको ठिकाने लगाना है या गुजारना है। मैं हैरान होता हूँ, हम प्रोफेशनल लोग हैं, आप एक जिम्मेदारी, रिस्पॉन्सिबिलिटीज आपकी मेरी, हम लोग एक शाम में कहते हैं काम ज्यादा थे, दिन मुकम्मल हो गया। और एक अच्छा कभी लगता है कि घंटा शायद एक और मिल जाता तो ये कोई शक नहीं। मैं कई दफा होता है कि अपनी मीटिंग्स क्लोज करके काम मुकम्मल करके घर में जा रहा होता हूँ तो सोचता हूँ काश थोड़ा सा वक्त ज्यादा होता, अगर होता तो 2 काम और हो सकते थे। तो कुछ लोग ऐसे, कुछ एक तरफ तबका मिलता है कि वक्त ही नहीं लगता, पंजाबी टाइम ही नहीं लगता साढ़े को, और अच्छा उनसे पूछे जी कर क्या रहे हैं, जी टाइम लगा रहे हैं। यानी कि उनके पास टाइम गुजारना भी एक एक्टिविटी है कि वो कैसे गुजारनी है, वो टीवी पे बैठ के गुजारनी है, वो सोशल मीडिया पे बैठ के गुजारनी है, वो जस्ट आवारागर्दी करनी है, वो अखबार पे तबसरा अखबार को पढ़ते रहना है, या फिर एक बेमानी किस्म की गुफ्तगू करनी है। तो ये वक्त अल्लाह का इंसाफ है, इससे बड़ा मुनसिफ रब का यानी करम क्या होगा कि अल्लाह सबको बराबर का वक्त देता है। आगे आपके पास है कि आपने इस वक्त से कुछ आप बन गए, या आपने बना लिया, या फिर आपने इस वक्त को जाया किया। और ये तो पुराना जुमला है, आप वक्त को जाया करते हो, फिर वक्त आपको जाया करता है।
यानी ये कमेटी है, ये आपकी एसेट्स हैं जो आज आप करते हो, बाद में वक्त में फिर आपको बताना होता है कि आपने मुझे जाया किया, तो ये पनिशमेंट है आपकी। और वो कहते हैं ना कि आइडल माइंड इज अ डेविल्स वर्कशॉप। मेरा ख्याल है हमारी सोसाइटी के 90% जो मसाइल है ना वो हल हो जाए अगर हम सब किसी ना किसी प्रोडक्टिव काम में अपना वक्त। कोई शक नहीं, ये जो फरागत है ना ये अजाब है। मैं अगर सच कहूँ, फरागत अजाब है। मसरूफ रहने वाले जो हमें सुन रहे हैं वो जानते हैं कि अगर वो मसरूफ ना रहे तो डिप्रेशन हो जाता है, वो डाउन हो जाते हैं। वो कहते हैं जी करने को कुछ नहीं है, काम नहीं है, चीजें नहीं है, तो हम कैसे अपना वक्त गुजारें। और वो लोग जो मसरूफ रहते हैं, मसरूफियत की दौलत से माला माल है, मैं ये कहूंगा, वो खुशकिस्मत है क्योंकि वक्त को इस्तेमाल कर रहे हैं, वक्त को वैल्यू देते हैं, वो सोचते हैं कि इस वक्त से बेहतर कैसे हासिल किया जा सकता है। तो ये कह लो कि दो दुनिया के तबके हम आज के सेशन और आज की गुफ्तगू में तकसीम कर देते हैं। एक वो जो वक्त की अहमियत को जानते नहीं, ऐसी तादाद बहुत बड़ी है, और एक वो जो वक्त की अहमियत को तो जानते हैं लेकिन इसको इस्तेमाल करना नहीं जानते। सेशन क्या बना हमारा कि वक्त तो है उनके पास, उन्हें पता है बड़ी कीमती चीज है, लेकिन उन्हें पता नहीं है कि टाइम को मैनेज कैसे करें। बिल्कुल। और ऐसा होता है ना अक्सर कि आप अपने ही एज फेलो से, फॉर एग्जांपल लाइक 10 साल बाद अपने किसी क्लास फेलो से मिलते हैं और फिर आपको पता चलता है कि इकट्ठे चले थे, इकट्ठे आपने डिग्री कंप्लीट की, इकट्ठे आपने यूनिवर्सिटी छोड़ी, उसके बाद वो शख्स पहुंचता पहुंचता कहाँ पहुंच गया, आप वहीं के वहीं खड़े हैं। और फिर लोगों का अक्सर होता है कैसे कर रही हो, कैसे कर लिया, क्या हो गया। पॉइंट सिर्फ ये होता है कि वो जो उसके पास भी वही 5 साल थे, लेकिन उसने वो 5 साल बड़े प्रोडक्टिव गुजारे, उसने वक्त गुजारे। अच्छा, स्टूडेंट्स जो हमें सुन रहे हैं, हमारे यहाँ ना स्टूडेंट्स को होता है कि जैसे ही मैं डिग्री कंप्लीट करूँ फौरन ही मुझे कोई बड़ी तकड़ी किस्म की नौकरी मिले और मैं वहाँ पे लग जाऊँ। मैं बहुत से अपने ऐसे क्लास वाइज को जानती हूँ जिन्होंने जब काम शुरू किया तो उन्होंने एक बिल्कुल ही छोटे मामूली, यानी कि एडिटर के भी कोई वो 10वें हिस्से के ऊपर बैठ के एक छोटा सा उन्हें खबर दी जाती थी कि भाई इसको जरा एडिट करके ले आओ, इससे काम शुरू किया। नाउ माशाल्लाह टुडे दे आर प्रोड्यूसर्स, दे आर डायरेक्टर्स, वो काम करे। यानी कि वो जो वक्त उन्होंने वहां पे मैनेज किया अपना, उसने उनको पे ऑफ किया फ्यूचर। और जिसने नहीं किया वो आज वहीं के वहीं खड़ा है, जीरो के ऊपर खड़ा हुआ है। यूथ में बच्चे तो बहुत से ऐसे हैं, मतलब यूनिवर्सिटियों में वाकई तुम सही कह रहे हो कि इवन मेडल लेने वाला और नंबर देने वाला समझता है कि जी बस मेरी अब मेरा वक्त आ गया और एकदम से तोपों की सलामी के साथ इंडस्ट्री मीडिया मुझे ले लेगा, जॉब मिल जाएगी। ऐसा नहीं है। होता ये है कि आपका वो वक्त जो आपने पढ़ा और वो वक्त जिसमें आप प्रिपेयर हुए मार्केट के लिए, मैं समझता हूँ कि ये जो दरमियान का टाइम है आपकी डिग्री और आपको जहां पहुंचना था उसके दरमियान में जो वक्त था उसको आपने कैसे इस्तेमाल किया। मैं चंद दिन पहले एक इंटरव्यू पैनल में शामिल था, तो स्पेशली हमें ये कहा गया था कि वो लोग जो 2 साल से डिग्री करके फ्री हैं, अगर वो आए इंटरव्यू में आ जाएं, उनसे सवाल आपने करना है ये 2 साल में क्या किया। और आप मजे की बात सुनो, 99% ने कहा जी वेले इंतजार करते रहे। यानी आपने उन 2 सालों में कहीं आप सर जी बस में सीट नहीं मिली तो खड़े हो जाते, लटक जाते। जब जाना है कहीं, पहुंचना है कहीं, तो आप अपने वक्त को अहम समझते हुए कुछ लर्न करते, किसी के असिस्टेंट बन जाते, कोई ऐसी जॉब कर लेते, कोई ऐसी असाइनमेंट पकड़ लेते। सैलरी कम होती, म्यार आपका स्टेटस वो ना होता, लेकिन लर्न सीखने को मिलता। तो वक्त का इस्तेमाल करने वाला, एक बड़ी शानदार कोटेशन पुरानी, हम बुनियाद को नहीं देख सकते, हम बुलंदी को देखते हैं इमारत की। वो जो बुनियाद है अगर उसको देखें तो वो भी उतनी गहरी होती है जितनी बुलंदी ऊंची होती है। तो वो लोग जिन्होंने वक्त लगाया, मेहनत की और वक्त पे चीजों को तैयार किया, बाद की जिंदगी में कहीं ना कहीं उनको जोन सा उसका फायदा जरूर है। अच्छा, हमारे माशरे में टाइम मैनेजमेंट इसलिए भी बड़ा ये मसला एक प्रॉब्लम है हमारे लिए, क्योंकि हम, मुझे लगता है आहिस्ता आहिस्ता एक मॉडर्निटी और फास्ट लाइफ की तरफ जा रहे हैं। यूरोपियन कंट्रीज में या बाहर जब जाके जो लोग काम करते हैं, जो रह के वहां आते हैं, वो यहाँ पे आके अक्सर अपसेट हो जाते हैं। दे आर अनएबल टू सेटल प्रॉपर्ली। उन्हें लगता है कि भाई यहाँ, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने अगर आपको कहा कि भाई 4 बजे, 4 बजे का मतलब है 4 बजे। 4 बजे का मतलब ये नहीं है कि 4:30 या 4:45 बजे। हमारे यहाँ वक्त की कदर ही नहीं है, तो फिर मैनेजमेंट भी तो पॉसिबल नहीं है। हमें मेरा ख्याल है कि टाइम जब मैनेज करने की बारी आती है तो उसके रास्ते में रुकावटें बहुत सी। ये सोसाइटी की वैल्यूज कि जी की हो गया जी, लेट हो गए, ये एक आम जुमला मिलता है कहने में। जी क्या हो गया जी, ये लेट होना कौन सी बड़ी बात है जी फंक्शंस में। ये तो अल्लाह भला करे, गवर्नमेंट ने एक मेहरबानी की कि शादियों के भी टाइम रख दिए। मुझे वो जमाना याद है, रात को घरों में आना, ठंडा सालन उधर से खा के, रोटी खा के, और यकीन करो पूरी बारात दुआओं की बजाय, अगर गलत नहीं तो बददुआएं दे रही होती थी कि यार 2:30 बज गए, घरों को जाओ। तो ये निजाम बना। अब हमें आगे जो बढ़ना है, याद रखना पड़ेगा कि वो जो भी आज से हमारे प्रोग्राम के जरिए टाइम मैनेज करने जा रहा है, वो सबसे पहले ढूंढे कि टाइम मैनेज हो क्यों नहीं रहा।
अगर लिस्ट आप बनाएंगे तो मुमकिन है आपको पता लगे कि मेरे पास टाइम वेस्टर्स हैं, मेरे पास कई ऐसी चीजें जो मेरा टाइम जाया करती हैं। अच्छा, ऐसा मुमकिन है कि आपने बहुत से ऐसे स्टैंडर्ड्स बनाए हो जो स्टैंडर्ड्स पे तो आप पूरे उतरते हैं लेकिन वक्त जाया चला जाता है। ऐसा मुमकिन है आपने कुछ बिलीव्स बनाए हो कि जी टाइम तो मैनेज हो ही नहीं सकता। ये असल में याद रखना, बिलीव्स कॉन्शियसली भी होते हैं, अनकॉन्शियस में भी कई दफा होते हैं। तो अगर किसी का बिलीव ही ये है कि जी टाइम तो जो मर्जी कर ले मैनेज नहीं हो सकता, या कोई कहता है जी ये हमारे इख्तियार से बाहर चीज है, किसी ने मान लिया, होगा क्या कि जो आज हम जो टूल किट्स देंगे, जो आइडियाज देंगे, मुमकिन है जो बिलीवर ही नहीं है वो कहे कि जी ये किताबी बातें। लेकिन पर्सनली मैं कहूं कि मैंने अपने 8-10 सालों में ब्रेन को यूज करके देखा। मैं अक्सर मेरा रोल मॉडल बड़े मजे के हैं। मैं एक छोटी सी एक वाकया कोट करता हूँ। एक साहब थे कासिम महमूद साहब, हमने कभी उनके इंसाइक्लोपीडियाज पढ़े हुए हैं और उनका बड़ा लिटरेचर पे बड़ा काम है, उन्होंने किताबें बड़ी लिखी। उनके आखिरी अयाम थे तो मैं उनका एक इवेंट था, उनके सारे काम को ईवान इकबाल में इकट्ठा किया गया था। मैं उस इवेंट में गया तो उनका काम मैंने जब देखा तो कितनी टेबल्स पे उनका काम था, यानी कि प्रेजेंट करने के लिए कितने टेबल्स चाहिए थे। ईवान इकबाल की बेसमेंट भरी हुई थी। रियली मैं उनके पास आया और आके मैंने सवाल किया कि सर आप एक फर्द थे, आपने इदारे जितना काम कैसे किया? तो उन्होंने मुझे कहा कि मैंने तो कुछ नहीं किया, सिर्फ वक्त को सही इस्तेमाल किया। मेरे ज़हन में बैठ गया कि ये मुमकिन है कि एक बंदा अगर कुछ टूल्स को पकड़े, को प्लानिंग्स करे, को तरीकाकार अपनाए, तो वो एक जिंदगी में बिगर देन लाइफ, ईदी साहब बिगर देन लाइफ, बड़े लोग जनाब मोहम्मद अली जनाब बिगर देन लाइफ, बड़े लोग अपनी जिंदगी से बड़े होते हैं, जो वक्त मिलता है उससे ज्यादा बड़े होते हैं। तो जिनके पास प्लानिंग होती है, जो वक्त की कदर जानते हैं, जो वक्त तो वर्सटाइल भी होते हैं, कितना कुछ कर रहे होते हैं। आप कितना कुछ कर रहे होगे, रेडियो भी कर रहे हैं हम लोग, मेरी कितनी मसरूफियत होंगी, हम रेडियो टाइम निकाल के करें, सच तो ये कि टाइम निकाल के करें। तो गुजारिश ये है कि हमें पहले देखना होगा हर्डल्स क्या हैं, एक्सटर्नल हर्डल्स हैं या मेरे अंदर कोई हर्डल्स हैं जो मुझे टाइम को मैनेज नहीं करने देते। अच्छा, अमूमन हमारे माशरे में मर्द हजरात तो कर ही रहे होते हैं, दे आर शफलिंग बिटवीन मेनी थिंग्स, और उनको एक्सेप्टेबल भी लिया जाता है। मुझे कभी कभी हंसी भी आती है, हैरत भी होती है जब व्हेन आई टॉक टू लेडीज ऑफ माय एज, और वो जब मैं बताती हूँ कि मैं ये भी प्रोजेक्ट चल रहे हैं, तो बड़ा हैरान हो कि कैसे, क्या, किस तरह, ये कैसे पॉसिबल है? कहते भाई पॉइंट ये है कि वक्त तो मेरे पास भी उतना ही है जितना आपके पास है, लेकिन बात ये है कि मैंने शायद आधा घंटा भी जो है वो किया हुआ है। तो क्वालिटी, अच्छा एक और बड़ी टर्म है इसमें इम्पोर्टेंट, क्वालिटी टाइम। हम क्वांटिटी टाइम जो है उसके ऊपर बिलीव करते हैं, वी डोंट बिलीव इन क्वालिटी टाइम। मेरे पास कोई अगर शागिर्द आए ना, बच्चा आके कहे कि जी सर मैं 18 घंटे पढ़ता हूँ, तो मुझे उसकी ना शक हो जाता है मेंटल हालत में कि ये बंदा नॉर्मल नहीं हो सकता, इसको 18 घंटे पढ़ना पड़ता है। इसका मतलब है इसके पास कोई टेक्निक नहीं है, इसे पढ़ना नहीं आता, इसे टाइम को इस्तेमाल करना नहीं आता। आज सबसे पहला जो आइडिया मैं दूंगा वो है प्राइम टाइम का। हर शख्स के 24 घंटों में कुछ वक्त ऐसा होता है जो प्राइम टाइम होता है। इसे हम अपनी देसी लैंग्वेज में सोने जैसा वक्त कह सकते हैं। सोना यानी कि गोल्ड टाइम होता है, ये प्राइम टाइम होता है। इस टाइम की क्वालिटी ये होती है, इसकी निशानी ये है कि उसमें आप उस वक्त में काम ज्यादा करते हो। हमारे सुनने वाले कुछ ऐसे होंगे जो सुबह के टाइम ज्यादा काम कर सकते हैं। अच्छा, मेरे साथ उल्टा है, मेरा दिन शुरू होता है रात को, कामों की मिकदार, स्टूडेंट लाइफ से पढ़ने वाले लोग, किताबें लैंप लगा के बैठे हुए लोग, तो हमें पता लगा कि प्राइम टाइम तो रात का है हमारा। सारी दुनिया सो गई, सारा जग सोए और हम जागे किताबें खोल के। तो पता लगा कि प्राइम टाइम किसी का सुबह, किसी का रात है, किसी का नमाज के बाद होता है, अच्छा किसी का खाना खाने से पहले होता है, किसी का खाना खाने के बाद। ये कुदरत ने हमारे अंदर हर एक को डिफरेंट बनाया है, हर एक का प्राइम टाइम डिफरेंट है। हमें सबसे पहला ढूंढना है कि वो प्राइम टाइम कौन सा है, वजह क्या है। अगर प्राइम टाइम का पता है आपको, तो फिर आपको प्राइम काम करने चाहिए उसमें। ज्यादती क्या होती है, हम प्राइम टाइम में सबसे प्रायोरिटी पे लास्ट नंबर वाले काम उस टाइम पे कर लेते हैं, टाइम जाया हो जाता है। जब आपको पता लग गया कि मेरा प्राइम टाइम ये है, तो उस प्राइम टाइम में आप अपनी टॉप प्रायोरिटी वाले काम करो। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, वो कौन सी चीजें जो मेरी इस वक्त में मुझे फायदा दे सकती हैं, और कौन सी चीजें जो आइंदा सालों में फायदा दे सकती हैं। दुनिया में आज सबसे ज्यादा HR और जो इंसान की साइकोलॉजी और एक्सीलेंस पे काम हुआ है, फर्स्ट थिंग फर्स्ट पे हुआ है। करना क्या है,
ब्रीडा के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, मेरे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, हमारी वैल्यूज क्या है, कौन सी चीजें हैं जो हम अगर करेंगे मुनासिब वक्त में, मुनासिब उम्र में करेंगे तो वो किसी और वक्त में हमें काम देंगे, फायदा देंगे। मोहम्मद अली किले का है ना वाकया, एक पंच उसने मारा और 50,000 अमेरिकन डॉलर मिल गया, 80s का वाकया। किसी ने उसे आके कहा कि इट्स लक, उसका चेहरा सुर्ख हो गया, उसने माइक समेत बंदा पकड़ा, वो बॉक्सर था, उसने खींच के उसे कहा, उसने कहा ये पंच बनाने के लिए मुझे 21 साल लगे, 21 साल की मेहनत के बाद ये पंच इस काबिल हुआ है कि मैं एक पंच से जीतता हूँ। तो गुजारिश ये है कि आप अपने प्राइम टाइम को ढूंढो, प्राइम टाइम में प्राइम काम करो, फिर देखो होता है क्या, कुछ फायदे फौरन होंगे, कुछ फायदे आपको आने वाले होंगे। तो आज हम बात करें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, और बहुत सारे लोग हमें सुन रहे हैं, यकीनन आप लोगों को जो है वो फ़ायदा होगा, कुछ ना कुछ सीख सकें, कुछ आप शायद अपने वक्त का बेहतर इस्तेमाल कर सकें। हम थोड़ी सी एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद दोबारा से वापस आएंगे, हमारे साथ रहिएगा। और जी वेलकम बैक वंस अगेन इन द शो, और हमारे साथ मौजूद है सैयद कासिम अली शाह, और FM 100 के लाहौर स्टूडियोज़ में हम मौजूद हैं। मैं हूँ आपके साथ बरीरा फैसल खान, और आज हम बात करें टाइम मैनेजमेंट के हवाले से, और बड़ी मज़ेदार सी गुफ्तगू हमारी जारी है। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट में एक और चीज़ बड़ी इम्पॉर्टेंट है कि आपने अपना वक्त दिया किन किन चीज़ों को हुआ है। आप देखें ना, एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी रखने के लिए इंसान को आपको अपने वक्त को प्रॉपरली डिवाइड करना पड़ता है मुख्तलिफ चीज़ों में। अगर आप सारा दिन ऑफिस में गुजार के आ रहे हैं, खास मर्द हज़रात, अच्छा अच्छे भले मर्द हज़रात होते हैं, ऑफिस बैठ बैठ के वो पेट इतना निकल आता है और वजन बढ़ता जाता है, और यू कांट डू एनीथिंग अबाउट इट। आप कहते हो कि भाई जब 5, 6 बजे 7 बजे मैं दफ्तर से, मैं तो खत्म हो चुका हूँ। आपके पास अपने कोई फिजिकल एक्सरसाइज का वक्त नहीं है, आपके पास बच्चों के साथ क्वालिटी टाइम स्पेंड करने का वक्त नहीं, वाइफ के साथ नहीं है। तो ये भी तो बड़ा इंपॉर्टेंट है ना कि टाइम को मैनेज प्रॉपर्ली कैसे किया जाए ताकि पर्सनैलिटी हमारी बैलेंस। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो बेसिक थ्योरी है वो है आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ की है, यानी कि आपने डिफाइन कैसे किया है। आप कहीं सिर्फ अपने दफ्तर के काम को लाइफ समझते हो, आप अपनी जात को ही लाइफ समझते हो कि मैं खुश हूं कितना, आप अपनी फैमिली को कितनी लाइफ समझते हो, आप अपनी सेल्फ इंप्रूवमेंट को कितना टाइम देते हो। मैंने इसको इस फिलॉसफी को कर दिया है 7 बास्केट्स के नाम से, 7 टोकरियां हैं। हमने अपने वक्त को 7 टोकरियों में रखना होता है। उसमें सबसे पहला यकीनन प्रोफेशनल लाइफ हो सकती है। आपकी प्रोफेशनल लाइफ जोन सी है वो आपका प्रोफेशन क्या है, प्रोफेशनल लाइफ कैसी है। नंबर 2 जोन सा है वो आपकी फैमिली है, ये इंपॉर्टेंट चीज है। आप अगर नंबर 3 आपकी अपनी जात है, आपकी हेल्थ है, आपकी अपनी मेंटेनेंस है, आपकी सेल्फ इंप्रूवमेंट है। उसके बाद में फिर आ जाता है कि आपकी जो सोशल सर्कल है वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, आप उसको भी वक्त दें। मैं बड़े बड़े कामयाब, बज़ाहिर कामयाब अकेले लोगों को जानता हूँ, अकेले से मुराद ही उनका कोई दोस्त ही नहीं है, और मैं ऐसे लोगों को जानता हूँ जो रैपो बिल्ड करते हैं, अनजान होते हैं और अपने बन जाते हैं, खबर नहीं होती। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपने सर्व क्या किया, आपने को खिदमत भी तो करनी है। अच्छा, उसके बाद आ जाता है कि आपकी स्पिरिचुअलिटी और आपका रिलीजन का है। एक बास्केट जोन सी छट, आपका ईमान बचा, आपका अल्लाह रसूल पे यकीन है, आप इबादत करते हैं, आप बिलीवर हैं। और लास्ट पे सबसे इम्पोर्टेंट वो है आपकी तन्हाई, क्योंकि हमें अपने साथ वक्त गुजारना होता है। हाँ। और जो अपने साथ राजी नहीं है, एक बड़ी खतरनाक सी चीज बताऊं, साइकोलॉजिकली एक बीमारी है। कुछ लोग अपने साथ नहीं रह सकते, वो भी बिजी रहते हैं, यानी वो बिजी रहना बीमारी है। वो जैसे ही अपने साथ कांटेक्ट में आते हैं ना, उन्हें तकलीफ शुरू हो जाती है। वो क्या करते हैं, वो मसरूफ रह के खुश होते हैं ताकि अंदर की पेन और अंदर की आवाजें उन्हें ना आए। सही। वो एस्केप होता है उनका, राह फरार, मसरूफियत, रियलिटी से आप अपनी जिंदगी या अंदर इतना कड़वापन है। मैं समझता हूं कि ये है तो लिटरेचर का जुमला कि जो बंदा अपनी तन्हाई का मजा ले सकता है ना, वो खुशकिस्मत इंसान है। इसका मतलब है कि उसके अंदर कलर्स पूरे हैं, उसके अंदर लाइफ है। वो जो जुमला है कि जी 25 साल में मर गए और 70 में दफनाए गए, उसके साथ ट्रेजेडी नहीं है। इसका मतलब है वो जिंदा है और अपनी तन्हाई का मजा ले सकता है। तो होता यह कि आपने अपने वक्त को तकसीम करना होता है। अच्छा, अब ये 7 बास्केट अपनी जगह पे, लेकिन अगेन फर्स्ट थिंग फर्स्ट, एन मुमकिन है आज मेरी फैमिली को वक्त ज्यादा चाहिए, मुझे ऑफिस से छुट्टी करनी चाहिए। एन मुमकिन है आज मेरे दफ्तर के काम ऐसे, मुझे घर में कॉल करके बताना चाहिए मेरे काम ऐसे हैं, अगर ये मुकम्मल ना हुए तो फिर प्रॉब्लम हो सकती। एन मुमकिन है मेरा दोस्त तकलीफ में है, मुझे अपनी उस बास्केट को वक्त तक ज्यादा देना पड़ गया। एन मुमकिन है कि मुझे अपना एनुअल हेल्थ चेकअप करवाना है। एन मुमकिन है कि आज मुझे मेरा दिल नहीं कर रहा और मैं तन्हाई चाह रहा हूँ, मैं सारी दुनिया छोड़ता हूँ, स्विच ऑफ करता हूँ, गाड़ी निकालता हूँ, किसी वीराने में अकेले में बैठ के कॉफी के मग को पकड़ के
थोड़ी देर सोचता हूँ और चार्ज होके वापस आ जाता हूँ। तो मुझे देखना है कि मुझे एक अच्छी लाइफ के लिए अपने वक्त को कहाँ कहाँ कैसे तकसीम करना है, यानी प्रायोरिटीज का होना दूसरा टूल। प्रायोरिटीज का होना बड़ा जरूरी है। अगर आपकी जिंदगी में तरजीहात नहीं है और आपने तरजीहात के तयन के बगैर वक्त को इस्तेमाल किया तो आपने ज्यादती किया। सही। सो अभी मजीद थोड़ा सा आगे चलते हैं कि प्रैक्टिकलिटी की तरफ अगर आ जाए कि जैसे कुछ चीजें ऐसी हैं जो एक दिन में हमने करनी ही करनी है। बिल्कुल ठीक है। यानी वो एक दिन में आप रूटीन है ना, बच्चे को भी टाइम देना है, आपने घर को भी टाइम देना है, बीइंग अ वुमन आपने हस्बैंड का भी टाइम देना है, आपने जॉब भी कर रही हैं, फिर आपकी अपनी पर्सनल हेल्थ भी उसमें शामिल है, फिटनेस भी है। तो ये फिर हाउ यू मैनेज ऑल दिस? अच्छा देखिए, जो रूटीन वाले लोग हैं वो रूटीन से अगर रिजल्ट्स ठीक है, यानी 7 बास्केट्स में चीजें जा रही हैं, ओके, आपको टाइम मैनेज करने की तो फिर जरूरत नहीं। टाइम मैनेजमेंट उसका इशू है जिसके पास या काम ज्यादा है, वक्त थोड़ा लगता है, या काम थोड़े हैं और वक्त ज्यादा है। तो मैं उसको भी कहता हूँ भाई तुम्हें भी टाइम मैनेज करना चाहिए। इसका मतलब है कि तुम्हारे पास जरूरत से ज्यादा वक्त होता है, तुम उसे को बेहतर इस्तेमाल नहीं कर रहे। तो वो जाया करने की बजाय को कोर्स कर लो, को लर्न करो, को सीखो, कोई ऐसी एक्टिविटी में पार्टिसिपेट करो कि वो प्रोफेशनल ग्रूमिंग की तरफ ले जाए, तुम्हें एक शऊर दे, समझ दे। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही होता है। स्टूडेंट्स होते हैं जब छुट्टियां होती हैं, समर ब्रेक्स होती हैं, विंटर ब्रेक्स होती हैं, अमूमन काफी ज्यादा ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो सिर्फ सो के गुजार देते हैं। और मैं भी अपने स्टूडेंट्स को ये कहती हूँ कि आप 3 मंथ्स का 6 मंथ्स का कुछ ना कुछ ऐसी लर्निंग जरूर करें जो कि आपको लाइफ में आगे फायदेमंद साबित होती है। एंड आई एम हैप्पी, आई वुड लाइक टू शेयर हियर कि माय 6-year-old डॉटर, शी नोज कि उसको छुट्टियां होती हैं तो शी हैज स्टार्टेड अप लर्निंग म्यूजिक। एंड शी सेज कि जी आई वांट, ये जो 20 days हैं, आई वांट टू कंटिन्यू विद लर्निंग म्यूजिक, उसके बाद आई विल कंटिन्यू इट ऑनवर्ड्स, बिकॉज ये 20 दिन का काम तो नहीं है, लेकिन आपने कुछ नया तो सीखा। बिल्कुल सही। एंड आई लर्न दिस फ्रॉम माई चाइल्ड। इफ शी कैन डू दिस, एक छोटा सा बच्चा अगर आपको ये चीज सिखा सकता है तो फिर बड़ा क्यों नहीं सीखा। एक और मसला है हम लोगों का, सारा बहसियत कौम, हमने लर्निंग को भी अहम नहीं समझा। सीखना बजाते खुद एक बड़ा अहम काम है। अच्छा, सीखने के लिए किताब एक सोर्स है, ऑब्जर्वेशन बहुत बड़ा सोर्स है, आपका एक्सपोजर क्या है, आपने अपने जिंदगी के वाकयात के मानी क्या निकाले, यानी कि जो वाकया हुआ, जो इवेंट हुआ, उसको आपने बाद में एक्सप्लेन किया कि नहीं किया। दुनिया के ज़हीन लोग अपनी जिंदगी की ट्रेजेडीज और अपनी जिंदगी की गुड लक्स को भी एक्सप्लेन करते हैं। ये ऐसा है क्या, इसमें क्या था, इसका मानी क्या बनता है, और होता क्या है उन्हें बाद में पता लगता है कि सब चीजें जुड़ रही हैं। अब एक बात याद रखिएगा, गिला शिकवा पछतावा ये निशानी है आपने वक्त अच्छा इस्तेमाल नहीं किया। जिसका भी वक्त जाया गया ना, उसको सजा दुनिया में जो मिलनी शुरू होती है वो होती है कि उसे गिला शिकवा पछतावा फेस करना पड़ता है। एक लैटिन यूनानी पुरानी कहानी है, उस कहानी में एक बंदा मरने लगता है, 3 बंदे सामने आके खड़े हो जाते हैं और तीनों चीख के चिल्ला के कहते हैं तुम हमारे मुजरिम, तुम हमारे मुजरिम हो। वो अच्छा, अब वो कहते हैं मैं कौन हूं, मैं तुम्हें नहीं जानता। तो पहला कहता है मैं वक्त हूं, मैं वो वक्त जो मिला था तुमने जाया किया मुझे। दूसरा कहता है मैं वो एनर्जी हूं जो मालिक ने दी थी तुमने जाया की। तीसरा कहता है मैं वो रिसोर्सेज हूं, वो जराए थे जो मालिक ने बहाने बना बना के तुम्हें दिए और तुमने मुझे जाया किया। सो जब आप कभी काश पछतावा, इसका मतलब है आपने अपने वक्त को इस्तेमाल नहीं किया। और लर्निंग से अच्छी तो चीज ही कोई नहीं है। मैं आज के देखें गैजेट्स का, टेक्नोलॉजी का जमाना है, मेरी गाड़ी में लर्निंग की सीडी लगी होती है, यूएसबी। मैं गाड़ी को यूनिवर्सिटी कहता हूँ। सही। अगर कहीं पे ट्रैफिक ब्लॉक हो गई है, मैं किताब निकाल लेता हूँ, मेरे रिप्लाई पढ़े हुए, कितने मैसेज, कितनी कॉल बैक, यानी टाइम की डिवीजन। मुझे कभी ये नहीं दुख हुआ, जिस दिन हुआ उस दिन मैंने रिन्यू किया अपने आप कि जी जो वक्त बचा था उसको मैंने इस्तेमाल कैसे किया, जो वक्त मेरे पास मौजूद था उसको मैंने इस्तेमाल कैसे किया। तो आपके पास अगर एक्टिविटीज हैं तो आप उनको फिल करते हो। स्पेस जहां जहां है, वक्त था, आपने उसमें सीखा, लर्न किया, आगे बढ़े, तो फिर आपको गिला शिकवा पछतावा नहीं होता। एक बड़ा ही सीरियस इशू है कि जो पेरेंट्स हैं उनके पास क्योंकि वक्त नहीं है बच्चों को देने का, तो बच्चे डिस्पाइट ऑफ थिंकिंग कि हमारे कितने घंटे गुजर चुके हैं, 1 2 3 4 5, वो लैपटॉप या टैबलेट के ऊपर खेलते खेलते गुजर जाते हैं और वक्त का एहसास ही नहीं होता। आप देखें बच्चों में फिजिकल एक्टिविटी, स्पोर्ट्स बिल्कुल खत्म ना होने के बराबर है।
लर्निंग कुछ नहीं है बच्चों की। छुट्टियां होती हैं तो वो आप पेरेंट्स से पूछो कि वो क्या कर रहे हैं बच्चा कुछ ही, वो सारा दिन लैपटॉप देखते रहते हैं, यूट्यूब देखते रहते हैं, टैबलेट देखते रहते हैं। दो दैट इज एन एक्सीलेंट सोर्स ऑफ लर्निंग, आई एम नॉट डिनाइंग दैट फैक्ट, लेकिन क्या ये चीज है जो हम अपने बच्चों को ट्रांसफर आगे कर, ये बड़ी खौफनाक है। और इसमें हम एक मजीद टूल को ऐड कर देते हैं इसी बात के साथ। देखिए दुनिया में जो अफेक्टिव लोग हैं उन पे रिसर्च ये है कि वो प्रोएक्टिव होते हैं, जो पहले से तैयार है, वो वालिदैन जो अपने बच्चे के फ्यूचर के बारे में पहले से तैयार है। मैं कहता हूँ हम बीमा करवाते हैं, पॉलिसीज लेते हैं, लेकिन उनकी वो तरबियत नहीं करते जिससे जिंदगी गुजारनी है। प्रोएक्टिवनेस सिर्फ बीमे करवाना नहीं है, प्रोएक्टिवनेस ये है कि आप वो तरबियत करो कि कल को खुदा का नाम अगर दुनिया से जाना भी पड़े तो खदशा ना हो। आपको पता हो वो मैंने शऊर दे दिया है जिससे एक भली जिंदगी गुजार लेगा ये। या आपकी प्रोएक्टिव अप्रोच जो उनकी है जिंदगी में कितनी है, आप आइंदा सालों को, आइंदा वक्त को, मैं तो कहता हूँ हम बीइंग अ प्रोफेशनल अगले दिन को कितना प्लान करते हैं। अगर एक दिन की प्लानिंग नहीं है, आज का प्रोग्राम हम कर रहे हैं, हमने कल से प्लानिंग की है, आप जानते हो, कल से प्लानिंग करके हम टाइम, चीजें, वक्त से पहले टॉपिक को सोचा, उसके बाद डिस्कस किया, बैठ गए, प्रोएक्टिवनेस है। प्रोएक्टिवनेस का मतलब है कि आप वक्त को जाया करना नहीं चाहते, आपने नियत कर ली है कि जो आइंदा वक्त आना है इससे सम्राट फल, फ्रूट्स कैसे हासिल किए जा सकते हैं। तो प्रोएक्टिवनेस आपको ज्यादा स्मार्ट करती है, आपको ज्यादा इफेक्टिव बनाती है और आपका वक्त जाया होने से बचाती है। अच्छा, यूरोपियन कंट्रीज में तो टाइम मैनेजमेंट एक्सट्रीम लेवल पे है ना, कि क्योंकि हस्बैंड वाइफ बोथ आर अर्निंग। कई जगहों पे तो ऐसे आता है कि एक मॉर्निंग शिफ्ट में काम कर रहा है, एक नाइट शिफ्ट में काम कर रहे हैं, तो दोनों अपने अपने टाइम पे घर को मैनेज कर रहे हैं। इवन खाना जो बनता है तो वो पूरे वीक का टैग्स लगा के डे 1 सैटरडे, संडे, मंडे, ट्यूसडे वो खाना भी फ्रीज कर दिया जाता है कि भाई आप निकाल लेंगे, करेंगे। फिर हम ये भी तो कहते हैं ना कि ये क्या है भाई जिंदगी, रोबोट्स वाली जिंदगी। इस पे तो एक हमारा वो पूरी थ्योरी बनती है, पूरा सेशन बल्कि बनता है कि वर्क लाइफ बैलेंस बहुत जरूरी है। लेकिन टाइम मैनेजमेंट का मतलब हलकान करना नहीं है, रिबॉर्ड बनना नहीं है। टाइम मैनेजमेंट का मतलब है अल्लाह के दिए हुए इनाम को अच्छे से इस्तेमाल करना। अच्छा, इसमें मुझे बड़ी मजे की चीज याद आ रही है कि हमारे यहाँ जो वीकेंड होता है ना, सैटरडे संडे का, फिर हम भी गोरों की तरह बड़े आते हैं यार, वो इस फ्राइडे नाइट है भाई। पॉइंट ये है आपने पहले 4 दिन क्या किया अगर गोरे बाकी फ्राइडे नाइट को एंजॉय करते हैं और सैटरडे संडे को एज लेते हैं, तो वो तो दे आर एक्चुअली वर्किंग लाइक हेल। वो तो वाकई उस तरह से कि वो डिजर्व करते हैं। हमारे यहाँ आप कैसे डिजर्व करते हैं? आज से 10-15 साल पहले यहाँ कल्चर आया, लोग कैप उल्टी करते थे, यानी अपनी कैप को उल्टा करके पहनते थे। गोरा कल्चर में कैप उल्टी करने का मतलब है काम मुकम्मल हो चुका है। ये कम वक्त काम किया ही नहीं है और टोपी उल्टी की हुई है, पूरे शहर में फिर रहे हैं, यानी काम किए बगैर टोपी को उल्टी कर लिया। यहाँ प्रॉब्लम क्या है, हमें शऊर ही नहीं है, ना काम का शऊर है, ना माफी के साथ एंजॉयमेंट का शऊर है। अच्छा, वो तो देखो अपने ऑफ डेज को प्लान करते हैं, बिल्कुल तो प्लान की यार जाना है, आउटिंग करनी है, नाश्ता को अच्छा रखते हैं, घूमते हैं, कुछ दुनिया देख के आते हैं। यहाँ पर हम छुट्टी को भी हलकान होते हैं। यकीन करो, ये यहाँ पर तो ये छुट्टी वाले दिन सारे घर की सफाई हो रही है, काम पूरे किए हैं, उस दिन मेहमान आ गए हैं, तो आप औरत चूल्हे पे हांडी नहीं, औरत बैठी होती है, तो हालत ये होती है कि जिंदगी मुश्किल हुई होती है। तो यहाँ तसव्वुर नहीं है। मैं एक और ये बात मैं कहना चाहूंगा, इसलिए कहना चाहूंगा कि मैं फेस करता हूँ जब मैं टाइम मैनेजमेंट के साथ, प्रोएक्टिव होने के साथ इसको मैं रिवील करता हूँ, बताता हूँ, अपनी प्रायोरिटीज को अनाउंस करता हूँ, कुछ लोग माइंड कर जाते हैं कि इतनी भी क्या बात हुई। अच्छा, मैं कहता हूँ यार देखो, तुम मेरी जगह पे आओ, तुम ये सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज पकड़ो, तुम अपना कैलेंडर पकड़ो और आज दिसंबर जा रहा है और अगले महीने की 29 का शेड्यूल है तुम्हारे पास, जनवरी की। मीन्स तुम इतना प्रोफेशनल हो चुके हो लाइफ में कि तुमने डेज प्लान किए हैं। तो खुदा के बंदो, ये ज्यादती नहीं है, ये कीमती जिंदगी है, इसको रोलना नहीं चाहिए। किसी का तोहफा मिलाओ, हम उसे जमीन पे रख के ठुड्डे नहीं मार सकते। वक्त अल्लाह का तोहफा है, वक्त अल्लाह का इनाम है। जब तुम इस वक्त के साथ ज्यादती करते हो तो अल्लाह के इनाम की नाकदरी, बेकदरी आप कर रहे होते हो। तो मैं समझता हूँ कि जो भी प्रोएक्टिव है, टाइम को मैनेज करता है, उसको थोड़ा सा फील भी करवाना चाहिए, बहुत ज्यादा नहीं, लेकिन उसको बताना चाहिए कि टाइम इज वेरी इंपॉर्टेंट, मेरे लिए वक्त बड़ा है, मैं, ताकि गिले शिकवे थोड़े से हों और फिर कम हो जाए, सबको पता लग जाए कि दुनिया इधर उधर होगी लेकिन ये बंदा अपने वक्त को जाया नहीं करेगा। और द बेसिक डिफरेंस जो कि अल्लाह ताला ने क्रिएट किया है इंसानों और जानवरों के दरमियान, वो है ये। जानवर को भी तो एक जिंदगी मिल रही है, इंसान को भी एक जिंदगी मिल रही है। जानवर सारा दिन वो खड़े होकर सिर्फ खाता रहता है या सोता रहता है या बैठा रहता है, धूप सेकता रहता है,
इंसान में जो दिमाग अल्लाह ने रख दिया है वो हमें दिया ही इसलिए गया कि आपने ये काम नहीं करना, खाना पीना सोना, अदर देन दीज 3 थिंग्स व्हाट एल्स यू आर डूइंग इन। बात सही है। वो कौमें जो अरूज का उन्हें अरूज मिला और वो कौमें जो जवाल का शिकार हो गई। अमेरिका न्यूयॉर्क में 1925 में उन्होंने पार्किंग प्लाजास बनाने शुरू किए। जब रिसर्च की तो पता लगा कि पूरी न्यूयॉर्क में गाड़ियां 25 थी और उन्होंने उससे 100 साल आगे को सोच के प्लाजास बनाए कि कल आपको गाड़ियां आनी है तो पार्किंग यहाँ होगी। यानी कौमें भी जो प्रोएक्टिव हैं वो कामयाब होती हैं, खानदान प्रोएक्टिव है। मैंने कई फैमिलीज देखी हैं बरीरा, जिन फैमिलीज के बड़ों का कमाल ये है कि उन्होंने आने वाले वक्त को सोचा, अपने बच्चों के लिए, मुस्तकबिल नस्लों के लिए सोचा, प्लानिंग की, रिसोर्स, चीजें, स्किल्स पढ़ाया, ऐसे तरबियत ऐसे की कि एक नस्ल पूरी की पूरी चल पड़ी। मैं अपने सुनने वालों को छोटी सी मिसाल देना चाहूंगा जो आई ओपनिंग। चंद दिन पहले एक इवेंट था गवर्नर हाउस में और डॉक्टर अमजद साकिब साहब की किताब आई, कामयाब लोग। मुझे वहां पता लगा कि चिन्योट के जो बिजनेस फैमिलीज है, चिन्योट पाकिस्तान का वाहिद इलाका कस्बा है, ये उसे एजाज हासिल है। अकेला चिन्योट में 5000 अरबपति हैं टैक्स पे करने वाले। अच्छा। पाकिस्तान के रिकॉर्ड जो टैक्स पे हुए हैं वो चिन्योट के हैं। और उन फैमिलीज का कमाल ये है, वो बिजनेस की सेंस रखते थे, प्रोएक्टिव लोग थे। सही। किसी ने 200 साल पहले, किसी ने 100 साल पहले 100 साल का विजन रखा और विजन रख के अपने वक्त को इस्तेमाल करते हुए इदारे बना के बड़े बड़े ग्रुप्स ऑफ कंपनीज, और पाकिस्तान में नाम लूं तो बेशुमार है। यानी 5000 अरबपति एक अप्रोच की वजह से हिजरत करनी है, सीखना है, वक्त को इस्तेमाल करना है और आगे बढ़ जाना है। इसके लिए जो तमाम लोग हमें सुन रहे हैं, ये बताना भी बड़ा जरूरी है कि अक्सर हम इंसान जो हैं वो अपनी जिंदगी में कुछ माइलस्टोन सेट कर लेते हैं। ये हो जाएगा तो फिर मैं ये छोड़ दूंगा, ये हो जाएगा तो फिर, जैसे एजुकेशन है, अक्सर लोग कहते हैं शादी हो जाएगी यार, हम एजुकेशन बस ठीक है जी, खुदा हाफिज। अच्छा, फिर हम प्रोफेशन कोई अच्छा भला कर रहे हैं, खासतौर पर लड़कियां कि अच्छा जी ठीक है बस फिर आप खुदा हाफिज। आपकी जो मैरिज है या एक फैमिली लाइफ है, दैट डजंट मीन पुटिंग एन एंड टू समथिंग दैट इज रिलेटेड टू योर पर्सनालिटी। बिल्कुल सही बात। आई मीन आई डिड माई एजुकेशन आफ्टर मैरिज, आई वाज प्रोफेशनली मोर एक्टिव आफ्टर माई मैरिज। हमने अपनी अप्रोच भी बदल दी ना, आपने अपने जहन भी बदलने हैं। मर्दों के जहन में होता है कि आप शादी को तो बस अब मैंने कमाना है, आप तालीम के ऊपर फुल स्टॉप आपका लग गया। तो ये जो लर्निंग का प्रोसेस है, ये जो सीखने का, काम करने का प्रोसेस है, ये आपका लाइफ में कभी भी रुकना नहीं चाहिए। मैंने एक कोर्स बाहर से किया तो मेरी क्लास में एक अंकल थे जिनकी एज 68 थी। हाँ। वो कोर्स उन्होंने ज्वाइन किया जी, क्राइसिस को मैनेज कैसे करना है। हाँ। मैं हैरान, मैंने कहा खुदा का बंदा 68 में तो हम लोग अपना कफन धो के आबे जमजम से इस्त्री करके बैठे होते हैं कि अब मरना है, और वो यूनिवर्सिटी ज्वाइन करके बैठा हुआ। वो कह रहा है जी मैंने कोर्स करना है जी कि स्ट्रेटेजीज कैसे बनानी, क्राइसिस को कैसे मैनेज करना है। गुजारिश ये है कि आप ताजा है अगर सीख रहे हैं, आप तरोताजा अगर सीख रहे हैं, आप लर्न कर रहे हैं, आपकी पर्सनालिटी में एक चमक होगी। आपके पास क्यूरियोसिटी होगी, आपके पास तजस्सुस होगा, आप खोज और तलाश में होंगे। बल्कि मेरे ख्याल इस पे कभी प्रोग्राम करते हैं कि मैं ये रिसर्च शेयर करूं कि दुनिया में वैसे जिंदगी मौत अल्लाह के हाथ में, लेकिन जो ज्यादा जीते उन पे जब रिसर्च की गई तो उसमें एक पॉइंट था, ये सीखने वाले लोग होते हैं, ये तजस्सुस से दुनिया को देखते हैं। यानी कि वो जो ताजगी है उनकी, उनके अंदर की जो रूह की तलाश है, वो उनको जिंदा रखती है। जब हम कहते हैं जी मुक गया सब कुछ, हो गया सब कुछ, कंप्लीट ना हो, स्टोरीज कंप्लीट फिनिश होनी चाहिए, कॉमन जुमले नेगेटिव मिलते हैं, बस ये होते कबर च लता ने। बिल्कुल। अच्छा, वो गोरा 90 जी लेता है, हमारा 60 नहीं टपता। सो एनीवेज, टाइम मैनेजमेंट पे हम बारे में बातें कर रहे हैं, डिस्कस कर रहे हैं, और एंड में जितने लिसनर्स हमें सुन रहे हैं, आज हमने काफी सारी बातें की, टाइम मैनेजमेंट पे भी बात की और ये भी बताया कि टाइम का बेहतरीन इस्तेमाल क्या है। मैंने बहुत कुछ सीखा है। मुझे उम्मीद है कि जितने सारे लोगों ने हमें सुना है उन्होंने भी कुछ ना कुछ ज़रूर सीखा होगा। और जो भी आप सीखते हैं इस 1 घंटे के प्रोग्राम से, अगर आप उसमें से 1 मिनट की भी कोई अच्छी बात जो कि हमें कासिम साहब बताते हैं उसको आप अपनी लाइफ में प्रैक्टिकली अडॉप्ट करें, तो मेरा ख्याल है कि बड़ा डिफरेंस आ सकता है, बड़ी चीज़ें बदल सकती हैं। कुछ आप कहना चाहेंगे? एक वो तारीखी जुमला ना, उसका शायद मेरा ख्याल है मार्टिन लूथर किंग का, वो कहा करता था कि अगर बंदे ने कुछ करके दिखाना हो ना, 1 जिंदगी काफी है। ना करना हो ना तो 500 जिंदगी भी मिल जाए, वो कुछ करके नहीं दिखा सकेगा। थिंग इज दैट अगर आपके पास टारगेट्स हैं, गोल्स हैं और अल्लाह ने वक्त दिया है, खुदारा उसका इस्तेमाल कीजिए। ये वक्त दोबारा नहीं आता। बिल्कुल।
थैंक यू सो वेरी मच कासिम अली शाह साहब फॉर कमिंग इन द स्टूडियोज। और आज का ये बड़ा ही ज़बरदस्त एपिसोड हमारा जो है वो सुन रहे हैं लोग। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीक दोबारा आप लोगों से मिलेंगे थर्सडे को, और नया कोई सब्जेक्ट हमारे पास होगा, कोई नई बातचीत आपसे करेंगे। आपका फीडबैक बहुत ज़रूरी है, अपना फीडबैक हमें देते रहिए। आप लोग हमें ईमेल कर सकते हैं ऑन माई ईमेल एड्रेस दैट इज़ djbarira@fm100pakistan.com। कासिम अली शाह साहब का फेसबुक पेज तो यकीनन मेरा ख्याल पूरा पाकिस्तान से बाहर एवरीबडी इज देयर। आप लोग मेरे फेसबुक पेज पे भी फीडबैक दे सकते हैं आरजे बरीरा फैसल खान। और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। इंशाल्लाह अगले हफ्ते दोबारा मिलेंगे। अल्लाह हाफिज़।